हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो अगर आप सिविल से हो या आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप यंग ग्रेजुएट हो और चाहते हो कि अपने कोर में मचाना, अपने कोर में एक्सपीरियंस लेना, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज आईटीआई लिमिटेड, जिसका अभी प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो अपना काम बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं अपने सिस्टम को अपग्रेड करना, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन रीचिंग देयर पार्ट। तो मेरे दोस्त, अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए और इसी के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है तीन पार्ट में। पहला है यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट, दूसरा यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन और तीसरा यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर। तो आगे इसी को वाईपी के टर्म्स में डिनोट किया, तो आगे वही लेके चल रहे होंगे। अब यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट की सैलरी क्या बोली है? दैट इज 60,000। यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन की 35,000 एंड यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर की क्या बोला? 30,000। अपर एज लिमिट बोला है 35 इयर्स और देयर विल बी एज रिलैक्सेशन। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है दैट विल बी योर 3 इयर्स। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो एज रिलैक्सेशन विल बी 5 इयर्स, दैट विल बी 40 इयर्स। आप तक आप अप्लाई कर सकते हो, अपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है ये नॉर्मल के कंपेयर में। मतलब अगर 35 अनरिजर्व का तो आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। एंड सेम ओबीसी एनसीएल के लिए क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। राइट, बिकॉज दैट इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। राइट, चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है भाई, वैकेंसीज क्या क्या मिल रही है? तो वाईपी ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स के लिए आपका टोटल 20 वैकेंसीज है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? बी बीटेक इन ईसी, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और एमसीए एमएससी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब ये अगर वाईपी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए इन द ईसी, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल। अगर वाईपी ऑपरेटर की बात करें तो 12 वैकेंसीज है इन द फॉर द आईटीआई ग्रेजुएट, है ना? तो कहाँ कहाँ? ईसी, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। राइट, तो ये आपका आईटी प्रोजेक्ट्स में, आपके प्रोजेक्ट्स में हो गया। लोकेशन कहाँ हो सकता है? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जलंधर, बीकानेर, जोधपुर, बरेली, कलकत्ता, तेजपुर, भरतपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इन सब जगह आपको प्लेस किया जा सकता है। अब उसके बाद अगला बात करते हैं वाईपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये एमबीए वाले बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे एमबीए इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, एमएससी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए होंगे वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल उनके लिए कितने पोस्ट है? 4 पोस्ट हैं। अगर आप सीएसआईटी ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रिकल ईसी के ग्रेजुएट हैं तो आपका एक और पोस्ट है दैट इज फॉर वाईपी ग्रेजुएट एंड वाईपी टेक्नीशियन। तो वाईपी ग्रेजुएट में बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? बेंगलुरु होगी। ठीक है, टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आपको डिजायरेबल होगा कि आपको अगर नॉलेज है किसका? पीएचपी, पाइथन, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, माई एसक्यूएल, पोस्ट जीआरई, एसक्यूएल, अगर इन सब का नॉलेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन लोकेशन पे होने वाला है, बेंगलुरु। बेसिकली कहने का मतलब ये सिट एंड वर्क का लोकेशन होने वाला है। ठीक है, इट विल नॉट बी अ फील्ड जॉब। ठीक है, वाईपी टेक्नीशियन के लिए बात करेंगे जहां पे आईएसआईटी वालों के लिए तो 2 सीट यहाँ पे भी है। बीएससी आईटी, बीसीए डिप्लोमा इन सीएस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेबली क्या आपसे डिमांड कर रहा है? नेटवर्क फंडामेंटल्स, वीपीएन, फायरवॉल बेसिक्स, लिनक्स, विंडोज सिस्टम एंड ये सारे डाटाज आपसे मांग रहे हैं कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अब दूसरा बात आपका डोमेन कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन का है, जहाँ पे वाईपी ग्रेजुएट कंप्यूटर लैब के लिए 2 वैकेंसीज है। कौन अप्लाई कर सकता है? बी बीटेक इन आईटीसीएस। यहाँ पे वाईपी टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल 10 है फॉर बीएससी इन द केमिस्ट्री और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो टोटल अगर हम सीट्स हम बात करें, आप इसका पीडीएफ आपको कंप्लीट में दे दूंगा, यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम द Instagram, Telegram और द व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल्सो इट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो वहां से आप देख सकते हो। टोटल 215 वैकेंसीज है ना? अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है, अलग अलग के बारे में क्या आपका रहेगा। जैसे आईएसआईटी के लिए तो उसका काम क्या होगा? मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, जो उनके एप्लीकेशन होंगे उनको मेंटेन करना, एनहांस करना, उसको ग्रोथ देना।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्टल्स, नेटवर्क एंड फायरवॉल मॉनिटरिंग, एवरीथिंग यहाँ पे रहेगा। प्रोजेक्ट्स में क्या रहेगा, इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, नेटवर्क इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आपका ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएस का, दैट इज सिविल का काम रहने वाला है। प्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन मतलब मोस्टली क्या होता है, मैकेनिकल और सिविल में ही आपको यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। ठीक है, एचआर में आपको बता दिया कि काम क्या रहेगा, स्टाफिंग, एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिसिंग, फाइनेंस में कॉस्टिंग, ऑडिट, वो जो आपका नॉर्मल फाइनेंस का सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ ताकि बाद में मत बोलना सर ये पता नहीं था। ठीक है, पहला बात क्या बोला इन्होंने कि इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ फिक्स पीरियड, इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अगर आप उसमें सक्सीड करोगे, अगर आपने उसमें परफॉर्म किया तो 2 ईयर का फर्दर एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार हमने देखा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होता है, आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो परमानेंट आपको हायर भी कर लेते हैं। बट आई से यू वेरी क्लियरली, यहाँ से जो तुम एक्सपीरियंस लेके निकलोगे वो एक्सपीरियंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि दे डील विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड यू विल बी हेल्प विद दैट, है ना, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच के हो, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, उसके बाद आपको लोकेशन, पहला बात यहाँ पे बोल दिया देयर इज नो अलाउंसेस, जो आपको सैलरी दिया है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, अदर्स अलग से कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको टफ लोकेशन जैसे लेह लद्दाख जैसे लोकेशन पे अगर भेजा जा रहा है तो वहां पे आपको बेस्ड ऑन द टफ लोकेशन पॉलिसी ऑफ आईटीआई वहां पे आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस, वर्किंग आवर्स आपको एक्स्ट्रा पे नहीं है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी पढ़ लेना इसको एक बार ढंग से। ठीक है, एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तो पहला बात बोल रहा है फॉर यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स, जहाँ पे बी बीटेक वाले ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होगे। तो अब बेस्ड ऑन योर मार्क्स, आपके जो सेमेस्टर के मार्क्स या जो आपके कॉलेज के मार्क्स होंगे, सीजीपीए होंगे, आपने जो पब्लिश किया हुआ होगा या आपने कोई जर्नल पब्लिश किया होगा, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी इन द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में आपका ग्रुप डिस्कशन और पीआई होगा। यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर में क्या बोला कि भैया पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब जो डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए पहले स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है असेसमेंट से शॉर्ट लिस्ट वुड बी इनवाइटेड टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा एंड देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल जॉब। राइट, सम कंडीशंस आर देयर, एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है ये बात देख लो। यहाँ पे आपको ITI लिमिटेड वेबसाइट चल जाना है, वहाँ पे कैरियर पेज है, नोटिफिकेशन जाके एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख लोगे कि किस तरीके से भरना है। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 12th of January 2026। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है, पहले तो मेरे को ही कॉल कर लोगे, दैट इज ऑन माई नंबर 8210570910। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी मेरे से भी अगर क्वेरी तुमको लग रहा है सॉल्व नहीं हो रहा है, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड कैन पोस्ट योर डाउट्स ओवर देयर एंड दे विल बी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स। ठीक है भैया, तो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ ITI। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे सो दैट आप कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव मिस ना करें, क्योंकि हर साल ये होता है कि बच्चों को लैक ऑफ नॉलेज, दे मिस द अपॉर्चुनिटी और फिर वो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाता है। सो डोंट मिस दैट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत सी वैकेंसीज लाइंड अप है, मैं एक के बाद एक सारे वैकेंसीज लेते आऊंगा आपके लिए, लेकिन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।